नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम आपके फर्स्ट पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी में अनुसूची का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने अनुसूची का अर्थ, परिभाषा, अनुसूची के प्रकार, अनुसूची की विशेषताएं, अनुसूची की सीमाएं, इन सब के बारे में बात की थी। और आज के वीडियो में हम अनुसूची के लाभ या अनुसूची के गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अनुसूची जो है वो सामाजिक अनुसंधान में एक बहुत ही उपयोगी प्रविधि है सूचनाएं एकत्रित करने के लिए। तो इसका सबसे मुख्य या सबसे पहला गुण हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं या अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार व अवलोकन के आधार पर वेद या विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित करता है। तो इसके द्वारा प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं हमें मिलती हैं। दूसरा इसका लाभ है व्यक्तिगत संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत व आमने सामने के संपर्क में आता है। इससे सूचनादाता के मन में अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और वह तथ्यों की सही जानकारी दे देता है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित उत्पन्न भय और भ्रम को भी दूर कर देता है। अगला इसका लाभ है सूचनाएं लिखने की सुविधा। अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध रहते हैं, अतः हमें अपने स्मरण शक्ति व कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता कि क्या पूछने हैं क्या नहीं पूछना। ये सब कुछ अनुसूची में पहले से ही लिखित होता है, तो अनुसंधानकर्ता को या सूचना प्राप्तकर्ता को कोई भ्रम नहीं रहता। फिर अगला इसका लाभ है अवलोकन की सुविधा। हमने जैसा कि पढ़ा कि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों का उत्तर खुद सूचनादाता से पूछ के क्षेत्र में जाकर पूछकर फिर अनुसूची में भरता है, तो इसमें अवलोकन भी होता है साथ साथ। फिर है अधिकतम प्रत्युत्तर। ये इसका बहुत ही अच्छा गुण है कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के समक्ष उपस्थित होता है, अतः वह अधिकाधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरणा भी देता है। फिर है स्पष्टीकरण संभव। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अतः वह प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाइयाँ, अस्पष्टता आदि को स्पष्ट कर देता है तथा सूचनाओं की शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का भी निवारण कर देता है। ऐसा करके वह अधिकतम सूचनाएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है। सभी वर्गों के लिए उपयोगी। अनुसूची का प्रयोग समाज के सभी वर्गों, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर सूचनाएं संकलित कर लेता है। फिर है निर्दर्शन संबंधी दोषों का निवारण। प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों को ही चुना जाता है, अतः समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, किंतु अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों का अध्ययन संभव है, अतः निर्दर्शन में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का दोष नहीं आ पाता। अगला इसका गुण है सांख्यिकी विश्लेषण सरल। अनुसूची में प्रश्नों की क्रमबद्धता एवं सारणीकरण होने के कारण सूचनाओं का सांख्यिकी विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। फिर अगला है इसका मानवीय तत्व की प्रधानता। अनुसूची में मानव तत्व प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहता है,
अतः सूचना संकलन की प्रक्रिया रोचक, आकर्षक एवं सरल हो जाती है। अनुसंधानकर्ता व सूचनादाता परस्पर संपर्क में आते हैं एवं एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं और अनुसंधान मानवीय अनुसंधान बन जाता है। अगला इसका गुण या लाभ हम कहते हैं कि दोषपूर्ण लिखावट से बचा जा सकता है। चूंकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सूचनाओं को लेखबद्ध करता है, अतः वह दूसरों द्वारा लिखने पर आने वाले दोषों से बच जाता है तथा लिखित सामग्री को सरलता से समझ सकता है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन। अनुसूची द्वारा समस्या के बारे में प्राथमिक तथ्यों का संकलन संभव है। अगला इसका लाभ है अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा। अनुसूची में ऐसे तथ्यों का संकलन नहीं किया जा सकता जिनका अनुसंधान विषय से संबंध न हो। तो ये हमने अनुसूची के बहुत ही मुख्य गुण लाभ पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। इसी क्रम में हम अनुसूची के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।